जिस MQ-9 रिपर ड्रोन के दम पर अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाता था, जिसे आसमान का सिकंदर कहा जाता था, उसी रिपर ड्रोन बेड़े की ईरान युद्ध में धज्जियां उड़ चुकी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक चौंकाने वाली एक्सक्लूसिव न्यूज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका ने अब तक कम से कम 45 महंगे MQ-9 रिपर ड्रोन गंवा दिए हैं। यह संख्या अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के कुल रिपर ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 यानी 25% हिस्सा है। हॉर्मुज का संकरा समुद्री रास्ता अब अमेरिका के लिए एक ऐसा बरमूडा ट्रायंगल बन चुका है जहां से गुजरने वाला अमेरिकी ड्रोन वापस लौटकर नहीं आ रहा। इस एक झटके से अमेरिकी टैक्सपेयर के 1.3 अरब डॉलर यानी लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। आखिर कैसे ईरान ने अमेरिका के इस सुपर एडवांस ड्रोन बेड़े को तबाह कर दिया? पेंटागन में इसको लेकर क्या हड़कंप मचा है? आइए जानते हैं। जिस MQ-9 रिपर को अमेरिका अपनी आंख, कान, जरूरत पड़ने पर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता था, उसके बारे में वैसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने अमेरिकी सैन्य क्षमता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जरा नुकसान के इस आंकड़े को समझिए। MQ-9 रिपर कोई मामूली ड्रोन नहीं है। इसके अत्याधुनिक कैमरे, इसके सेंसर्स और घातक हथियारों के आधार पर एक अकेले रिपर ड्रोन की कीमत 3 करोड़ से 5 करोड़ डॉलर यानी 250 से 400 करोड़ रुपए के बीच होती है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले यूएस एयरफोर्स के पास लगभग 165 और मैरीन कॉर्प्स के पास 20 रिपर ड्रोन थे, यानी कुल संख्या 185 ड्रोन्स की। लेकिन अगस्त 2026 तक आते आते अमेरिकी सेना अपने 45 ड्रोन गंवा चुकी है। अमेरिकी वायुसेना के सीनियर अफसर लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबर ने अमेरिकी सीनेट के सामने खुद माना कि उनके एक्टिव बेड़े में ड्रोन्स की संख्या घटकर महज 135 रह गई है। यानी अमेरिका ने अपनी कुल ड्रोन फ्लीट का 25% हिस्सा सिर्फ कुछ ही महीनों के भीतर ईरान के साथ लड़ते हुए खो दिया है। अब सवाल उठता है कि लाखों करोड़ों की लागत वाला एक किलर ड्रोन ईरान के सामने इतना लाचार क्यों साबित हुआ? तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हॉर्मुज जल डमरू मध्य के रणनीतिक शिपिंग रूट पर निगरानी और टारगेटेड हमलों के लिए कर रही थी। मतलब कि वो रेकी करने जाते थे ड्रोन्स, वो जासूसी करने जाते थे, मूवमेंट देखने के लिए जाते थे और जरूरत पड़ने पर, मौका मिलने पर हमला भी करते थे ड्रोन के जरिए, इसी MQ-9 ड्रोन के जरिए। लेकिन सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे 3 बड़ी वजह है नाकामी के। पहला तो एक इसकी कम रफ्तार है, गैस स्टेल्थ डिजाइन है इसका, यानी रिपर प्रोपेलर से चलने वाला ये ड्रोन है जिसकी रफ्तार काफी कम होती है और उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं होती। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मतलब आप जानते हैं कि इसमें रडार इसको पकड़ लेता है। ईरान के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम यानी जैसे 358 मिसाइल और वर्बा के लिए इन्हें ट्रैक करना बेहद आसान साबित हुआ। दूसरा पॉइंट बनता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जैमिंग। सभी 45 ड्रोन मिसाइल से नहीं गिराए गए। कुछ ड्रोन्स ईरान के भयंकर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमर्स के कारण अपने ऑपरेटर से सैटेलाइट लिंक खो बैठे और क्रैश हो गए। यानी जैसे हम मोबाइल कई बार जब सेंसिटिव जगहों पर जाते हैं तो मोबाइल के सिग्नल को जाम कर दिया जाता है, उसी तरह से ड्रोन को जो ऑपरेट किया जाता है रिमोट कंट्रोल से, उसके सिग्नल को जैम कर दिया जाता है और फिर उसको बर्बाद कर देते हैं। तीसरा पॉइंट, ग्राउंड बेस पर हमले। ईरान और उसके सहयोगी गुटों ने उन क्षेत्रीय एयरबेस पर भी सटीक मिसाइल हमले किए जहां ये ड्रोन खड़े थे, यानी खड़े खड़े इन ड्रोन की लंका लगा दी, जिससे कई रिपर ड्रोन्स जमीन पर ही तबाह हो गए, बिना इस्तेमाल किए, बिना उड़े। रिपर ड्रोन्स का भारी नुकसान अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों के लिए बहुत बड़ा अलर्ट है। पहले से अमेरिकी सेना पैट्रियट मिसाइलें, थर्ड इंटरसेप्टर्स और टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स की भारी कमी से जूझ रही है। युद्ध के शुरुआती महीनों में ही अमेरिका के 850 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें, 1000 से ज्यादा एयर डिफेंस इंटरसेप्टर दाग दिए थे, बर्बाद हो गए। वो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब 45 ड्रोन गंवाने के बाद ट्रंप प्रशासन के पास इन हथियारों के बैकअप को तुरंत रिप्लेस करने का कोई त्वरित रास्ता नहीं है, क्योंकि भाई प्रोडक्शन में भी तो समय लगता है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रक्षा बजट को फिर से भरने के लिए यानी टॉप अप करने के लिए अमेरिकी संसद ने 67 अरब डॉलर 67 बिलियन डॉलर्स के भारी भरकम इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी पैकेज की मांग करनी पड़ी। 45 रिपर का नुकसान निश्चित तौर पर बड़ा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका की पूरी ड्रोन ताकत खत्म हो गई या ईरान ने अमेरिका को हरा दिया। यह मतलब भी नहीं है इसका। अमेरिका के पास रिपर के अलावा भी कई तरह के ड्रोन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सैटेलाइट्स हैं, इंटेलिजेंस सिस्टम है, लेकिन असली चिंता दूसरी है। अगर अमेरिका को लगातार महंगे सर्विलांस और स्ट्राइक ड्रोन्स गंवाने पड़ रहे हैं तो लंबे युद्ध में इनकी भरपाई कितनी तेजी से हो पाएगी? और यही वो सवाल है जो अमेरिकी सैन्य प्लानर्स के सामने खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नुकसानों ने अमेरिकी वेपन्स स्टॉक पाइल्स और रिप्लेसमेंट प्लान्स पर दबाव बढ़ाया है।
तो अब क्या अमेरिका अपने रिपर ड्रोन को और ज्यादा सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करेगा? क्या ज्यादा महंगे और अधिक सर्वाइवेबल प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता बढ़ेगी, या अमेरिका सस्ते और बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की तरफ तेजी से बढ़ेगा, जैसे ईरान करता है, जैसे अब यूक्रेन कर रहा है? यह सवाल अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई तक लिमिटेड नहीं रह गया है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में एक नया नियम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ सबसे महंगा और सबसे ताकतवर हथियार होना काफी नहीं है, उसकी सटीकता काफी नहीं है कि महंगा है तो इसका मतलब बेहतर है। अमेरिका का ये ड्रोन संकट भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। आपको याद होगा, भारत ने भी अमेरिका के साथ $3.5 अरब में 31 MQ-9B प्रीडेटर रिपर ड्रोन्स की डील की है। ईरान युद्ध ने साबित कर दिया है कि बिना स्टेल्थ तकनीक और बिना इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा वाले ड्रोन्स को मजबूत एयर डिफेंस के सामने उतारना आत्मघाती हो सकता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिका को लगा ये $1.3 अरब का झटका, ये बताने के लिए काफी है कि ईरान के साथ ये जंग अमेरिका के लिए कितनी भारी पड़ रही है। दुनिया के लिए भी सबक है, उसको लेना चाहिए। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? कि अमेरिका को अपने ड्रोन ऑपरेशन रोक देने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया प्लीज शेयर कीजिए। नमस्कार।